नमस्ते। कभी सोचा है क्या होता है जब हमारी जानी पहचानी दुनिया का सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जिसे हम समझ ही नहीं सकते। आज हम ऐसी ही दो सच्ची कहानियों की बात करेंगे जो सच और वहम के बीच की लकीर को धुंधला कर देती हैं। ये उन लोगों के किस्से हैं जिन्होंने अनजानी ताकतों का सामना किया। तो पहली कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या वाकई कोई अनदेखी दुनिया होती है? जो भी जवाब मन में हो उसे तैयार रखिएगा, क्योंकि ये कहानियां हो सकता है सोचने का नजरिया ही बदल दें। तो चलिए हमारी पहली कहानी के लिए चलते हैं साल 1984 में, दिल्ली की अंधेरी और एकदम सुनसान सड़कों पर। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है वो एक नौजवान ऑटो ड्राइवर है, अनुष्का के पापा। अब हुआ ये कि उस दिन कमाई कुछ खास हुई नहीं थी और अगले ही दिन ऑटो का किराया भी देना था। तो बस उन्होंने फैसला किया कि देर रात तक काम करेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये एक फैसला उन्हें जिंदगी के सबसे खौफनाक अनुभव की तरफ ले जा रहा था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। ऑटो स्टैंड पूरा खाली हो गया था। अब वो घर की तरफ लौट ही रहे थे। और सोचिए, उन दिनों सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी नहीं होती थीं। मतलब ऑटो की हेडलाइट के सिवा चारों तरफ बस घना अंधेरा था। और तभी उस एकदम सुनसान सड़क पर अंधेरे से एक औरत निकलती है और ऑटो को रुकने का इशारा करती है। ड्राइवर ने भी सोचा, चलो घर जाने से पहले एक आखिरी सवारी मिल गई। ये सोचकर उन्होंने राहत की सांस ली और ऑटो रोक दिया। वो औरत बिना कुछ बोले एकदम खामोशी से ऑटो में बैठ गई। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, परछाई में जैसे छिपा हुआ हो। ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है, तो जवाब में उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप आगे का इशारा कर दिया। ऑटो थोड़ा ही आगे बढ़ा होगा कि ड्राइवर की नज़र अपने रियर व्यू मिरर पर पड़ी और जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जिस औरत ने बैठने के टाइम हरे रंग के कपड़े पहने थे वो अब सफ़ेद लिबास में थी और उसका चेहरा एकदम लाश की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज़्यादा अजीब था। ड्राइवर का अपने ऑटो से कंट्रोल ही ख़त्म हो गया। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही उनसे ऑटो चलवा रहा है और वो बार बार एक ही इलाके के चक्कर काटे जा रहे थे, जैसे जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एक मोड़ आता है। एक अलौकिक शक्ति एक तरह से मदद के लिए आती है। ड्राइवर के जो चाचा गुजर चुके थे और जो एक भगत भी थे, उनकी आत्मा ड्राइवर के शरीर में आ गई और आते ही उन्होंने फौरन ऑटो रोका और उस औरत को ललकारते हुए कहा, उतर मेरे ऑटो से, कब से घुमाए जा रही है। और जैसे ही वो ऑटो से उतरी, उस चीज ने अपना असली भयानक रूप दिखाया। उसके कपड़े लाल हो गए, चेहरा एकदम सफेद और आंखें बिल्कुल काली। और फिर उसने एक चेतावनी दी, आज तो तेरे साथ वो है इसलिए तू बच गया, लेकिन अगली बार मेरे इलाके में आया तो छोड़ूंगी नहीं। ड्राइवर ने फौरन ऑटो दौड़ाया और जैसे ही वो तेजी से वहां से निकले, उनकी नजर सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था श्मशान भूमि। मतलब उन्होंने उस औरत को श्मशान घाट के गेट से सिर्फ 10 कदम की दूरी से ही बिठाया था। तो ये थी दिल्ली की कहानी। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी एक अनजाने में हुए एनकाउंटर की नहीं है, बल्कि ये पटना में जानबूझकर अनदेखी दुनिया से पंगा लेने की कहानी है। तो कहानी है पटना के अंबेडकर भवन की। ये एक सरकारी इमारत थी जहां कुछ ही दिनों के अंदर एक के बाद एक 8 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जाहिर है आसपास के लोगों में ये बात फैल गई कि उस बिल्डिंग पर किसी भूत का साया है। अब इसी राज से पर्दा उठाने के लिए 4 दोस्त एक प्लान बनाते हैं। फैसला होता है कि वो उस शापित इमारत में एक रात गुजारेंगे। इन 4 दोस्तों में थे अविनाश, जो वहीं का रहने वाला था, ऋतिक, जिसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, सत्य, जिसे भरोसा था कि उसकी आस्था उसे बचा लेगी, और तारकेश्वर, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहे हैं। तो शुरू से ही इन लोगों का, खासकर ऋतिक का रवैया काफी, कह सकते हैं कि घमंड वाला था। वो सब बातों को नहीं मानते थे। वो वहां के लोगों के डर का मजाक उड़ा रहे थे और इसे बस एक अंधविश्वास बता रहे थे। तो ये लोग छत पर बैठकर शराब पी रहे थे और आत्माओं का मजाक बना रहे थे। लेकिन इनकी ये बहादुरी ज्यादा देर नहीं टिकी। पहली अजीब घटना हुई और सब हिल गए। अचानक पता नहीं कहां से 2-3 ईंटें हवा में उड़ती हुई आईं और उनके पास आकर गिरी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने जोर से फेंक कर मारी हों।
मामला और भी ज्यादा डरावना तब हो गया जब रात में कहानी सुनाने वाले तारकेश्वर की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उन्होंने जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। पानी की टंकी के ऊपर एक औरत बैठी थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, त्वचा लटक रही थी और वो भैंस जैसी अजीब आवाज निकाल रही थी। और बस इसके बाद तो वहां जैसे कहर टूट पड़ा। एक अनदेखी ताकत उन पर हमला करने लगी। किसी की त्वचा पर खरोंचें आ रही थीं, किसी को छत से नीचे धकेलने की कोशिश हो रही थी। और इसी सब के बीच सबसे डरावना पल आया जब उनके दोस्त अविनाश पर किसी चीज का साया हो गया। अब अविनाश, जिस पर वो साया था, वो अपने दोस्तों से एक खौफनाक बात कहता है, बिल्कुल वैसी ही जैसे पिछले पीड़ितों के साथ हुआ होगा। वो कहता है, तुम लोग भी फांसी लगा लो, तभी वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। उस साये के असर में अविनाश को एक वहम होने लगता है कि मधुमक्खियों का एक झुंड उस पर हमला कर रहा है। अब उनसे बचने की घबराहट में वो बेतहाशा भागता है और भागते भागते छत के किनारे तक पहुंच जाता है और फिर अपनी जान देने के लिए नीचे कूद जाता है। तो ये थी वो दो कहानियां, और दोनों के अंजाम में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ पहली कहानी में एक जान बच जाती है एक रक्षा करने वाली शक्ति की वजह से, और दूसरी तरफ दूसरी कहानी में एक दोस्त की मौत हो जाती है, वो भी एक बुरी आत्मा को जानबूझकर उकसाने के बाद। और आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि ऐसी जगहों पर जाना बहादुरी है या बेवकूफ़ी। देखिए, पहले केस में ड्राइवर का सामना इत्तेफाक से हुआ था, पर दूसरे केस में उन दोस्तों ने जानबूझकर खतरे को दावत दी थी। तो क्या हमारा इरादा, हमारा इंटेंशन ही बचने और एक बड़ी त्रासदी के बीच का फर्क तय करता है? सोचने वाली बात है।